मॉनसून सत्र के लिए सरकार रणनीति तैयार कर चुकी है। जो सूत्र बता रहे हैं महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस पहले पारित होंगे। इनकम टैक्स संशोधन विधेयक पास कराने की सरकार तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या से जुड़ा विधेयक भी लिस्ट में है। जो सूत्र बता रहे हैं, अब सूत्रों की माने तो इसके अलावा राष्ट्रीय सम्मान को नुकसान पहुंचाने पर सजा देने से जुड़ा विधेयक भी पास कराने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक सरकार के रणनीतिकार पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि उनके पास 2/3 सांसदों का बहुमत है। डीएमके के लोगों से भी सरकार संपर्क कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मॉनसून सत्र के लिए सरकार की तैयारियां, सरकार की रणनीति तैयार है। अमित कुमार हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, बहुत सारी तैयारियां सरकार की ओर से 2/3 बहुमत के लिए की जा रही हैं, ऐसा विपक्ष भी मानकर चल रहा है। क्या तैयारियां हैं सरकार की, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं जो इस बार सरकार सदन में पेश करने जा रही है? देखिए, सरकार के भी थोड़ी देर पहले जो राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है, उसमें एनडीए की तरफ से एक रणनीति बनाई है कि किस तरीके से जो पूरे के पूरे एनडीए जो है पूरा ऑनबोर्ड होगा। एक तरीके से एक माने नंबर्स के साथ साथ किस बिल पर किस तरीके से आगे बढ़ना है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई। इनकम टैक्स संशोधन विधेयक भी आने वाला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या से जुड़ा बिल भी आएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जिसके बारे में कहा जा रहा है वो है दो चीजें। एक तो डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल, उसके बारे में कहा जा रहा है। जो इससे पहले तमाम जो नंबर्स की गेम को जोड़ने की कोशिश की गई थी, कहा यह जा रहा है कि सरकार अपनी तरफ से इस बिल को दोबारा लाने की पूरी तैयारी में है। हालांकि एक और बिल जो था 130 अमेंडमेंट बिल जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, जिसमें कि 30 दिन अगर कारावास में होते हैं तो नेता, जिसमें पीएम सीएम तमाम लोग होंगे, तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये इसको भी आज जेपीसी की मीटिंग में अडॉप्ट करना था और ये कहा जा रहा था कि इस बिल को भी लेकर सरकार इस मॉनसून सत्र में लाएगी। लेकिन वो बिल फिलहाल अटक गया है। वो बिल अब उसमें और चर्चा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि महिला आरक्षण बिल को पास कराने में जो भी रोड़े आए हैं उनको दूर किया जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो नंबर्स जो नहीं थे, जो करीब 360-362 का जो आंकड़ा होना चाहिए था 2/3 बहुमत, उसमें पीछे एनडीए बहुत पिछड़ गई थी। 298 ही नंबर हुए थे जब मतदान हुआ था। तो इस बार देखिए, टीएमसी के करीब 20 लोग हैं, शिवसेना के 6 लोग जो हैं वो जुड़े हैं उद्धव गुट से। और इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि एनसीपी और डीएमके को भी ऑनबोर्ड करने की कोशिश है कि उनकी जो डिमांड है कि 50% अगर सीट को बढ़ाने की बात अगर लिख दी जाएगी तो उसको भी शामिल किया जाएगा, वो भी समर्थन कर सकते हैं। तो सरकार जो अभी बैठक हुई है, स्ट्रेटेजी यही बनी है कि सरकार किस तरीके से अपने महत्वपूर्ण बिल को भी पास कराना है और साथ ही साथ जो अपोजिशन की तरफ से जिन मसलों को लेकर चर्चा करने की मांग हो रही है, चाहे आप उसमें चंदा चोरी हो या तमाम दूसरे मसले हो, T20, इसको लेकर भी सरकार की और सदन के भीतर किस तरह से पूरा एनडीए की रणनीति होगी। तो ये पूरी रणनीति को लेकर राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में बैठक हुई थी। और सूत्रों की माने तो इसके अलावा राष्ट्रीय सम्मान को नुकसान पहुंचाने पर सजा देने से जुड़ा विधेयक भी पास कराने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक सरकार के रणनीतिकार पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि उनके पास 2/3 सांसदों का बहुमत है। डीएमके के लोगों से भी सरकार संपर्क कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मॉनसून सत्र के लिए सरकार की तैयारियां, सरकार की रणनीति तैयार है। अमित कुमार हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, बहुत सारी तैयारियां सरकार की ओर से 2/3 बहुमत के लिए की जा रही हैं, ऐसा विपक्ष भी मानकर चल रहा है। क्या तैयारियां हैं सरकार की, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं जो इस बार सरकार सदन में पेश करने जा रही है?
देखिए सरकार के भी थोड़ी देर पहले जो राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है उसमें एनडीए की तरफ से एक रणनीति बनाई है कि किस तरीके से जो पूरी के पूरे एनडीए जो है पूरा ऑनबोर्ड होगा एक तरीके से एक माने नंबर्स के साथ साथ किस बिल पर किस तरीके से आगे बढ़ना है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई। इनकम टैक्स संशोधन विधेयक भी आने वाला है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या से जुड़ा बिल भी आएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जिसके बारे में कहा जा रहा है वो है दो चीजें, एक तो डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल, उसके बारे में कहा जा रहा है जो इससे पहले तमाम जो नंबर्स की गेम को जोड़ने की कोशिश की गई थी, कहा यह जा रहा है कि सरकार अपनी तरफ से इस बिल को दोबारा लाने की पूरी तैयारी में है। हालांकि एक और बिल जो था 130 अमेंडमेंट बिल जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, जिसमें कि 30 दिन अगर कारावास में होते हैं तो नेता जिसपे पीएम सीएम तमाम लोग होंगे तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये इसको भी आज जेपीसी की मीटिंग में अडॉप्ट करना था और ये कहा जा रहा था कि इस बिल को भी लेकर सरकार इस मानसून सत्र में लाएगी, लेकिन वो बिल फिलहाल अटक गया है। वो बिल अब उसमें और चर्चा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि महिला आरक्षण बिल को पास कराने में जो भी रोड़े आए हैं उनको दूर किया जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो नंबर्स जो नहीं थे, जो करीब 360-362 का जो आंकड़ा होना चाहिए था 2/3 बहुमत, उसमें पीछे एनडीए बहुत पिछड़ गई थी। 298 ही नंबर्स हुए थे जब मतदान हुआ था। तो इस बार देखिए टीएमसी के करीब 20 लोग हैं, शिवसेना के 6 लोग जो हैं वो जुड़े हैं उद्धव गुट से, और इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि एनसीपी और डीएमके को भी ऑनबोर्ड करने की कोशिश है कि उनकी जो डिमांड है कि 50% अगर सीट को बढ़ाने की बात अगर लिख दी जाएगी तो उसको भी शामिल किया जाएगा, वो भी समर्थन कर सकते हैं। तो सरकार जो अभी बैठक हुई है, स्ट्रेटेजी यही बनी है कि सरकार किस तरीके से अपने महत्वपूर्ण बिल को भी पास कराना है और साथ ही साथ जो अपोजिशन की तरफ से जिन मसलों को लेकर चर्चा करने की मांग हो रही है, चाहे आप उसमें चंदा चोरी हो या तमाम दूसरे मसले हो, T20, इसको लेकर भी सरकार की और सदन के भीतर किस तरह से पूरा एनडीए की रणनीति होगी। तो ये पूरी रणनीति को लेकर राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में बैठक हुई थी और